हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप पीजी कर लिए हैं और आप चाहते हैं कि आपको बीएड करना है तो आप सोच रहे हैं कि क्या हम 1 साल का बीएड कर सकते हैं या फिर 2 साल का बीएड मुझे करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में लोग पूरी तरह से जानेंगे कि आपके लिए कौन सा फायदेमंद हो सकता है। क्या 1 ईयर बीएड आपको वेट करना चाहिए 1 ईयर बीएड के लिए, या फिर आपको 2 ईयर का बीएड कर लेना चाहिए। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो बने रहिएगा। आप सभी को हम बता दें कि जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, जो कि टीचिंग के फील्ड में काम करती है और जिनके चेयरमैन है आपके पंकज अरोड़ा जी, काफी एक्टिव हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं, एक कोर्स है आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि एनटीए कंडक्ट कराती है। 12th के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये भी मैटर बीच में आ गया है ना। तो एनसीटीई समझिए कहीं ना कहीं अभी फॉर्म में आ चुका है और थोड़ा एक्टिव मोड में आ चुका है। और यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे नोटिस है कि 8 सदस्यों की हाई पावर कमेटी 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। कहीं ना कहीं जो कमेटी बैठक हो रही है कमेटी की, कहीं ना कहीं 30 दिन के भीतर क्या होने वाला है, आप सभी को नोटिस मिलने वाला है। तो क्या 1 ईयर बीएड इसी साल से लागू होंगे? आप अभी भी संदेह में हैं, क्या लागू हो सकते हैं? जी हां, 1 ईयर का बीएड इसी साल से यानी कि 2025 से लागू होने वाले हैं। कब तक होंगे? तो बस आपको वेट करना होगा इसी महीने का, यानी आप फरवरी तक का वेट कर लीजिए। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ 1 ईयर का बीएड इस साल से लागू होने वाला है या फिर अगले साल से लागू होने वाला है। चलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो चैनल है बीएड स्पेशल यूट्यूब चैनल है। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपसे न रह जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे देख रहे होंगे कि बीएड के बाद एमएड कोर्स भी, यानी कि कुछ दिन पहले आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखे होंगे कि वहां पे बात करी गई थी 1 ईयर बीएड का, और कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे 1 ईयर एमएड की बात करी, यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी बीएड के बाद एमएड करते हैं 2 साल का, लेकिन एमएड भी आप 1 साल का कर सकते हैं। लेकिन उसकी पूरी जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में हम दे रखे हैं कि एमएड 1 ईयर का कब आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये बातें अफवाह है ना। तो आप जाकर पुरानी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे 3 टाइप के बीएड हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। एक 1 ईयर बीएड जो कि 10 साल पहले बंद हो गई थी, अब क्या है 10 साल बाद स्टार्ट होने वाली है। आप सभी को अपडेट मिल ही रहा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको पता चल गया होगा। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, वहां पर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो 1 ईयर का बीएड भी लागू होने वाला है और ऑलरेडी क्या है 2 ईयर का बीएड चल रहा है, ठीक है। एक और बीएड आया है 4 ईयर बीएड, जो कि 12th वाले बच्चे करते हैं। इसको बोलते हैं एनसीईटी आईटीईपी, जो कि एनटीए इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो 3 प्रकार के बीएड है। अब देखिए बात आती है कि आपको कौन सा बीएड करना चाहिए। आप अभी पीजी पास कर लियो, आपने यूजी भी कर लिया है, आपने पीजी भी कर लिया है। तो यहां पर आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा कि आपको 1 ईयर के बीएड के लिए वेट करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात आप जान लीजिए कि हम लोग बात करेंगे 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड। ध्यान से आप हमारी बातों को सुनिएगा, ठीक है। पहली बात, अगर हम लोग योग्यता की बात करें तो अगर आप 1 ईयर बीएड करना चाहते हैं तो वही बच्चे 1 ईयर बीएड कर पाएंगे जिन्होंने 4 साल का अपना यूजी कोर्स किया है, या उसके अलावा 3 साल का यूजी किया है और साथ में 2 साल का पीजी किया हुआ है। वही बच्चे क्या कर पाएंगे 1 ईयर का बीएड कर पाएंगे। और जी हां, इसी साल से 2025 से ही लागू होने वाले हैं, जैसा अपडेट आप सभी को मिल चुका है। बस थोड़ा आप लोग को धैर्य बनाकर रखना है, 30 दिन का वेट कर लीजिए। जो कमेटी है वो आईटीईपी पर अपनी जो भी निर्णय लेगी वो सूचना देगी, यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। साथ ही साथ 1 ईयर बीएड पे भी अपनी सूचना देने वाली है, अपनी रिपोर्ट जरूर सौंपेगी। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, इस महीने का वेट कर लीजिए। हो सकता है कि मार्च में आपको पता चल जाए कि 1 ईयर बीएड का फॉर्म कब आएगा। वैसे तो इस साल से आने की सूचना है, 2025 से। कुछ ही स्टेट में आएंगे, जैसे मान लीजिए अगर यूपी बिहार ले लें, यानी कि आप मेजर स्टेट देखेंगे जहां पर मैक्सिमम बच्चे आते हैं, वहां शायद इस साल लागू हो। और 2026 से क्या होगा, 2026 से क्या होगा, ऑल स्टेट में क्या होगा, लागू हो सकता है, ठीक है। हो सकता नहीं, हो ही जाएगा, है ना, ऐसा अपडेट मिला हुआ है। तो अगर योग्यता की बात करेंगे 1 ईयर बीएड के लिए तो 4 साल का यूजी कोर्स प्लस में 2 साल का आपको पीजी करना होगा। अगर आप 2 ईयर का बीएड करना चाह रहे होंगे, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, अगर 2 ईयर का बीएड करना चाह रहे होंगे तो आप चाहे यूजी किए हो चाहे पीजी किए हो, आप 2 ईयर का बीएड कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह आती है कि सर हमने तो 2 साल का पीजी भी कर लिया, 3 साल का यूजी भी कर लिया, तो क्या मुझे 1 साल के बीएड के लिए वेट करना चाहिए? तो आप वेट करिए। और साथ ही साथ सोचोगे सर अभी तो मार्च में 2 ईयर बीएड जो सीयूटी पीजी होता है, चाहे फिर स्टेट लेवल एग्जाम होता है, वो तो कंडक्ट करा दिए, मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो आप इसके लिए भी तैयार रहो
2 ईयर बीएड के लिए, और आप 1 ईयर बीएड के लिए भी तैयार रहो। जैसे ही इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं साथ में इसका भी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। ये नहीं कि 1 ईयर का बीएड आएगा तभी हम बीएड करेंगे, 2 साल का बीएड छोड़ देते हैं, नहीं। आप क्या करिए, 2 ईयर का बीएड का जो भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, एडमिशन कैसे होता है 2 ईयर बीएड का, तो या तो आप सीयूटी पीजी का एग्जाम दोगे या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे, जैसे यूपी बीएड हो गया, बिहार बीएड हो गया, इस तरह के मतलब आपके अलग अलग स्टेट के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी दीजिए और साथ ही साथ आप 1 ईयर बीएड का वेट करिए। अब इसी के भरोसे ना रहिए, हो सकता है लेट कर दे, काफी हो सकता है जून जुलाई तक आपको फॉर्म दे दे, क्योंकि आप खुद सोचो, मैं आपको बता दूं कि जो आपका 4 ईयर बीएड आया हुआ है, इसकी 2023 में पहली बार आया, 2023 में पहली बार आया, लेकिन फॉर्म जो है काफी लेट से आया था, जुलाई अगस्त में फॉर्म आया था। तो इसका भी हो सकता है कि इसी साल से लागू हो रहा था, फॉर्म में लेट कर सकता है, संभावनाएं बनती हैं। तो आप इसी के फिक्र में न बैठे रहिए कि हाँ 1 ईयर बीएड लागू होने वाला, हमने पीजी कर रखा है तो इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं। आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, इसमें भी आप सही करिए, हाँ इसका वेट करिए, और अगर इसका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और बीच में ही क्या होता है, इसका आ जाता है फॉर्म वगैरह, तो भर दीजिए और 1 ईयर का बीएड कर लीजिए। हमारी बातों को आप ध्यान से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करें टीचर कैसे बनते हैं। तो अगर आप 1 ईयर का बीएड करते हैं तो 4 स्टेज में आप टीचर बनते हो। एक होता है फाउंडेशनल स्टेज, एक होता है प्रिपरेटरी स्टेज, एक मिडिल स्टेज और एक होता है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। 4 स्टेज में आप टीचर बनोगे। और सेम टू सेम यही है कि अगर आप 4 ईयर का बीएड कर रहे हैं, मतलब आप तो नहीं करेंगे क्योंकि ये 12th वाले बच्चे ही करेंगे, 12th वाले बच्चों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्यूअल डिग्री मिलती है, एक आपको ग्रेजुएशन प्लस एक आपको बीएड की डिग्री मिलती है, तो ये तो आप नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर भी आप क्या करते हो, जो टीचर बनते हो 4 स्टेज में बनते हो। अब 4 स्टेज का मतलब क्या है, तो अगर हम फाउंडेशनल की बात करेंगे तो नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक के टीचर फाउंडेशनल में आते हैं। प्रिपरेटरी की बात करेंगे तो क्लास 2 से 5 तक ले सकते हो, 3 से 5 तक ले सकते हैं। मिडिल की बात करेंगे तो 6 से 8 हो गया। और अगर सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं तो 9 to 12 का टीचर बन सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस लेवल के किस स्टेज के आप टीचर बन रहे हो, है ना। अगर 2 ईयर का बीएड करते हो तो या तो आप 6 to 8 बनोगे टीचर, या तो 9 to 12। आप नर्सरी से लेकर 5वीं तक का टीचर नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखे होंगे कि सिर्फ वहां पे डीएलएड और बीटीसी वाले बच्चों को वहां पे मौका दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एडमिशन कैसे होता है आप समझ गए होंगे। 1 ईयर बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम कराएगी एनटीए कराएगी, ध्यान रखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम लेगी। और अगर 2 ईयर बीएड की बात करेंगे तो एक एग्जाम होता है सीयूटी पीजी का, जिसकी तैयारी हम लोग कराते हैं, ठीक है। चाहे आपका कॉमन बीएड हो गया, चाहे सोशल साइंस बीएड हो गया, या फिर आपका लैंग्वेज बीएड होगा, किसी भी बीएड की तैयारी करना चाह रहे होंगे तो आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेट लेवल एग्जाम होता है, अभी आपको पता ही होगा। और यदि हम 4 ईयर बीएड, वैसे तो ये जो है 12th वाले बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए भी नहीं है, जो बच्चे 12th में भी पढ़ रहे हैं, अपीयर है, या फिर 1 साल ड्रॉप हो गया है, उन बच्चों के लिए है कि एक साल इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो एनटीए ही कराती है, नाम है इसका एनसीईटी आईटीईपी। आप समझ गए होंगे बातों को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अब इंस्टीट्यूट यानी कि अगर 1 ईयर बीएड करते हैं तो यहां पे समस्या आ रही है, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही क्या कर सकते हो 1 ईयर बीएड, या फिर प्राइवेट कॉलेज से ही। जैसे ही अपडेट आता है आप सभी को बता दिया जाएगा कि अगर आप 1 ईयर बीएड करना चाहते हैं तो किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से कर सकते हैं। तो जैसे ही आएगा आप सभी को सूचित किया जाएगा। अगर 2 ईयर बीएड की बात करेंगे तो आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हो, प्राइवेट से भी कर सकते हो, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होते हैं, जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, ये सभी क्या होता है 2 ईयर का बीएड कराते हैं। लैंग्वेज बीएड हो गया, सोशल साइंस बीएड हो गया, कॉमन बीएड हो गया, ये सारे कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कराते हैं। आप वहां से भी कम फी में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 4 ईयर का बीएड करना चाह रहे होंगे 12th वाले बच्चों के लिए, तो आईआईटी, एनआईटी हो गया, आरआईज हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गया, यहां से क्या कर सकते हैं अपना 4 ईयर का आईटीपी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन पीजी वाले बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। फी की बात करेंगे तो 1 ईयर बीएड अगर आप गवर्नमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मली आपको पता ही होगा 10 से 12 हज़ार रुपए आपके एक साल के फी लगने वाले हैं, ठीक है। 10,000 15,000 ऐसे होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के कम ही होता है, आप सभी को पता ही होगा। प्राइवेट का क्या होता है 5 गुना आप जोड़ लो, 5 गुना 4 गुना ऐसे क्या होते हैं प्राइवेट कॉलेज के फी होते हैं। अगर 2 ईयर बीएड की बात करेंगे, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप बीएड करो बहुत नाम मात्र का फी होता है। बाकी अगर प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आप लोग, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो फी काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यह मान लीजिए फी स्ट्रक्चर की बात कर लिए। अब देखिए
यहां पे बात करते हैं नोट का। नोट क्या है कि 1 ईयर बीएड जो है वह 2025 में स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म हो सकता है आपका अप्रैल या मई में आपके लिए फॉर्म आ सकता है, लेट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पहली बार लागू हो रहा है तो थोड़ा इसका करिकुलम डेवलप करने में थोड़ा समस्याएं आती हैं, थोड़ा काम ज्यादा होता है, तो हो सकता है थोड़ा लेट कर सकता है, ठीक है। और 2026 से क्या होगा कि सारे स्टेट में, सारे राज्य में आपको 1 ईयर बीएड देखने को मिलेंगे एनईपी 2020 के बेस पे, ठीक है। और यदि हम 2 ईयर बीएड की बात करेंगे तो यह 2030 तक ही वैलिड है। अगर आप अपना जो कैरियर अच्छा करना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप सोच रहे हो कि सर हम 2030 के बाद टीचर बनना चाहते हैं, तो एक काम करिएगा, आप 1 ईयर बीएड ही करिएगा, ठीक है। वैसे इसका जो आप सोचोगे सर जी 2030 से पहले अगर हम मान लीजिए 2 ईयर बीएड कर लिए तो क्या हम टीचर बन पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बन जाएंगे। लेकिन आप सोचोगे कि 2030 के बाद हम टीचर बनना चाहते हैं और 2 ईयर का बीएड करें, तो नॉट पॉसिबल, वह 2030 में एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बीएड नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। बाकी अगर हम आईटीपी की बात करेंगे 2023 में स्टार्ट हुआ है और अभी कंटिन्यू है। तो अगर छोटे भाई बहन आपके हैं जो अभी 12th में हैं, वो करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको आईटीपी एनसीटी के लिए जरूर सजेस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ कॉमन बीएड हो गया, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, सोशल साइंस बीएड हो गया, लैंग्वेज बीएड हो गया, आप किसी भी प्रकार का बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टारगेट बैच आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है, 4 फरवरी से इसकी क्लासेस चलेगी, ठीक है। 4 फरवरी से टारगेट बैच की क्लासेस चलने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर जो चीज़ें हमने बताया आपको अगर ऑथेंटिक लग रही होगी तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो चैनल है स्पेशली बीएड वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। अगर आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में, जैसे ही अपडेट आता है आप सभी को सूचित किया जाएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।